साई राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर दोबारा रिवीजन करेंगे। ऐसे वन का रिवीजन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी बच्चों हमने रिवीजन किया था ना। उसमें दो टाइप के प्रश्नों का हम लोगों ने रिवीजन किया था। एक कौन सा प्रश्न किया था, फिलिंग द ब्लैंक्स का, और दूसरा दिया था नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो आज हम उन्हीं पार्ट पर आधारित दूसरे टाइप के प्रश्नों का आज हम रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 पतंग और गुब्बारा, पार्ट नंबर 4 बतूता का जूता, पार्ट नंबर 6 हमारा तिरंगा झंडा और पार्ट नंबर 7 मैं हूं मधुमक्खी। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पर दूसरे अलग तरह के प्रश्न उत्तर का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। अभी पहला दिया है क, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं। नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। Who said to whom। इसमें भी बच्चों आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से चूज करके आपको सही का निशान लगाना है। ख देखिए, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। राइट और रॉन्ग, इसमें सेंटेंस दिया है, वाक्य दिए रहेंगे और उसमें जो सही है उस या गलत है उसमें 2 विकल्प दिए रहेंगे। जो सही है उस पर आपको चूज करना है और उस पर क्लिक करना है। ग देखिए, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे भी बच्चों ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन आपको चूज करना है और उस पर आपको क्लिक करना है। प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द चुनिए। आज हम यहाँ पर इन्हीं का रिवीजन करेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर क, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। Who said to whom। इसमें बच्चों देखिए प्रश्न दिया है और प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। यहाँ पे बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए है ना, 3 विकल्प। इसमें से आपको चूज करना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे पहला दिया है, पतंग ने गुब्बारे से कहा। संदीप ने गुब्बारे से कहा। गुब्बारे ने पतंग से कहा। ये पाठ के बीच में से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बच्चों आपको पाठ का रीडिंग करना है। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा, कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। यह वाक्य किसने और किससे कहे हैं। किससे कहे हैं, पतंग ने गुब्बारे से कहा। तो इसका पहला जो प्रश्न ऑप्शन है वो सही है। इस तरह से बच्चों आपको भी वहां पर क्लिक करना है, यानी सही का निशान लगाना है। दूसरा देखिए प्रश्न यहां पे दिया है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूं। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूं। 3 विकल्प दिए हैं, 3 में से हमें एक विकल्प चुनना है और जो सही है उस पर हमें क्लिक करना है। संभव ने खुशी से कहा। मधुमक्खी ने संभव और खुशी से कहा। रानी मक्खी ने खुशी से कहा। अभी 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं। इसमें से हमें एक विकल्प चुनना है और उस पर हमें क्लिक करना है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूं। यह वाक्य किसने और किससे कहे हैं। किससे कहे हैं, मधुमक्खी ने संभव और खुशी से कहा। तो ये वाक्य किसने कहा, मधुमक्खी ने संभव और खुशी से कहा। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़कर जो विकल्प दिए हैं उनमें से आपको एक विकल्प चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है।
ये वाक्य किसने और किससे कहे? हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है। पहला ऑप्शन दिया है पतंग ने संदीप से कहा। दूसरा ऑप्शन दिया है गुब्बारे ने पतंग से कहा। तीसरा ऑप्शन दिया है पतंग ने गुब्बारे से कहा। प्रश्न को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है। यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? गुब्बारे ने पतंग से कहा। गुब्बारे ने पतंग से कहा। तो 3 विकल्प दिए हैं। 3 में से जो विकल्प सही है उस पर आपने सही का निशान लगाया यानी कि क्लिक किया। तो एग्जाम में भी बच्चों आपको इस तरह से इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 3 विकल्प दिए जाएंगे और 3 विकल्प में से जो विकल्प सही है उसको आपको चूज करना है और चूज करके उस पर सही का निशान लगाना है। अब यहाँ पे प्रश्न अगला देखते हैं। ख, नीचे दिए वाक्य सही है या गलत? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे बच्चों वाक्य दिए, सेंटेंस दिए है, वो उसको आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको बताना है कि वह सही है या गलत है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है अशोक चक्र में 10 आरे हैं। अशोक चक्र में 10 आरे हैं। नीचे 2 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक विकल्प को आपको चुनना है और उस पर आपको क्लिक करना है। पहला दिया है सही और दूसरा दिया है गलत। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए पहले आपको देखना है कि वह वाक्य सही है या गलत। अगर सही है तो सही पर आपको क्लिक करना है, अगर गलत है तो गलत पर आपको क्लिक करना है। अशोक चक्र में 10 आरे हैं। क्या है यह वाक्य सही है बच्चों? नहीं ना, तो गलत। तो आपको भी इस तरह से गलत पर क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। क्या ये वाक्य सही है या गलत? क्या आएगा बच्चों यहाँ पे उत्तर? पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो ये क्या है? सही। तो इस तरह से बच्चों आपको विकल्प चुनना है और विकल्प चुन पर उस पर सही का निशान लगाना है यानी कि क्लिक करना है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। कांच को महीन यानी बारीक पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। यहाँ पे भी बच्चों देखिए 2 विकल्प दिए हैं, सही या गलत। तो पहले प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। तो ये वाक्य क्या है? सही। तो आपको सही पर क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। यह वाक्य सही है या गलत? मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सही। तो सही पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे अनेक शब्द दिए हैं, उसके लिए हमें एक शब्द चुनकर उस पर क्लिक करना है। प्रश्न दिया है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसके नीचे भी बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है दर्जी, दूसरा दिया है कुम्हार, तीसरा दिया है डॉक्टर। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कौन बनाता है मिट्टी के बर्तन? कुम्हार। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? कुम्हार। तो इस तरह से बच्चों आपको दिए गए विकल्प
को चुनना है और चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोहे का काम करता है, जो लोहे का काम करता है। पहला ऑप्शन दिया है मोची, दूसरा दिया है लुहार और तीसरा दिया है सुनार। जो लोहे का काम करता है, इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? लुहार। तो आपको इस तरह से उत्तर चुनना है और उस पर क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जो कविता लिखता है, जो कविता लिखता है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए, 3 विकल्प दिए हैं। उसमें से एक विकल्प हमें चुनना है और उस पर क्लिक करना है। लेखक, अभिनेता, कवि। जो कविता लिखता है, लेखक, अभिनेता, कवि। तो जो कविता लिखता है, इसका उत्तर क्या आएगा? कवि। जो कविता लिखता है, कवि। तो 3 विकल्प में से हमने किसको चुना? तीसरे विकल्प को चुना, कवि, और उस पर हमने क्लिक किया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल यानी कि जो शब्द उनसे मैच नहीं हो रहा है। पंक्ति यानी लाइन में। तो आपको लाइन में से ऐसा शब्द चुनना है जो उस लाइन से मैच नहीं हो रहा है। तो जमीन का दिया है जमीन, भूमि, दामिनी, धरती। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा ऐसा शब्द है जो जमीन से नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा बच्चों? दामिनी। 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में से जो बेमेल शब्द है उसको चुनना है और उस पर क्लिक करना है। दूसरा दिया है देश, स्वदेश, भवन, विदेश। यहाँ पे भी देश के 3 विकल्प दिए हैं, स्वदेश, भवन, विदेश। तो जो बेमेल शब्द यहाँ पे क्या आया? भवन। तो इसको आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर नीचे जो विकल्प दिए हैं उनको आपको पढ़कर चूज करना है और जो सही विकल्प है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आज हम यह रिवीजन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम रिवीजन किसका करेंगे बच्चों? व्याकरण का हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आपको ये रिवीजन के वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और आपको समझना है कि किस तरह से आपको पेपर में प्रश्न उत्तर का जवाब देना है, क्लिक करना है। धन्यवाद।